चुनाव आयोग से दिल्ली बीजेपी की बड़ी मांग, बड़ी खबर। आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी ने चुनाव आयोग से बड़ी मांग की है। बीजेपी ने बुर्के में वोटिंग से पहले जांच की मांग की है। एआईएमआईएम ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को बीजेपी परेशान कर रही है। बुर्के में वोट डालने के मामले में एआईएमआईएम का बड़ा बयान सामने आया है। कहा है कि बुर्के में वोटिंग से पहले जांच की मांग पर अब संग्राम छिड़ा हुआ है। अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार अब बुर्के पर सियासत आ चुकी है। दरअसल दिल्ली बीजेपी की मांग चुनाव आयोग से है कि बुर्के में वोटिंग से पहले जांच हो और उसी पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। क्योंकि साफ तौर पर एआईएमआईएम का कहना है कि मुस्लिम महिलाओं को बीजेपी परेशान कर रही है। तो एआईएमआईएम का बड़ा बयान बुर्के में वोट डालने के मामले में साफ तौर पर कहा कि ये एक तरीके से बीजेपी की स्ट्रैटेजी है ताकि महिलाओं को परेशान किया जाए। मुस्लिम महिलाओं को टारगेट पे बीजेपी ने लिया है। तो बुर्के में वोटिंग से पहले जांच की मांग पर संग्राम छिड़ चुका है। दिल्ली बीजेपी की मांग पर अब सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली बीजेपी ने चुनाव आयोग से बाकायदा मांग की है कि बुर्के में वोटिंग से पहले जांच की जाए और उसी को लेकर सियासी संग्राम। तो देश की राजधानी दिल्ली पर इस वक्त सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि कल दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीजेपी 2019 वाला करिश्मा फिर से दोहरा पाएगी या फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन के चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी को कोई बड़ा उलटफेर यहां पर कर देगी। दिल्ली का चुनाव दिग्गजों पर दांव, 7 सीटों का संग्राम, क्या होगा अंजाम? बीजेपी करेगी रिपीट या गठबंधन की होगी जीत? इंडी गठबंधन के लोग ये घोर सांप्रदायिक है, घोर जातिवादी है, घोर परिवारवादी लोग हैं। अरे हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो हमारी समस्याओं का समाधान करे, हमारे देश को तरक्की के रास्ते पे लेके जाए। लोकसभा चुनावों की लड़ाई दिल्ली की गद्दी को लेकर ही होती है, यानी वो धुरी जहां से देश की सियासत को चलाया जाता है, जहां से निकले आदेश देश की दशा और दिशा तय करते हैं। इसलिए 2024 के सियासी समर में हर किसी की नजर दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों को लेकर है, जहां कल वोट डाले जाने हैं। ये पहली बार है जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यहां मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के हिस्से 3 सीटें आई हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के हिस्से 4। गठबंधन का यह मुकाबला सीधे सीधे बीजेपी से माना जा रहा है, जिसने पिछली बार 7 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन राजनीतिक आंकड़ों में बीएसपी भी उलटफेर करने को तैयार है, क्योंकि पार्टी ने 7 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। आपको दिखाते हैं कि छठे चरण के रण में मुख्य मुकाबला किन के बीच माना जा रहा है। उत्तर पूर्व दिल्ली से बीजेपी के मनोज तिवारी के सामने कांग्रेस के कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर पश्चिम दिल्ली से कांग्रेस के उदित राज के सामने बीजेपी के योगेंद्र चंदौलिया, पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा का मुकाबला आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार से, नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज की टक्कर आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती से है। दक्षिण दिल्ली से रामवीर सिंह बिधोड़ी के सामने आम आदमी पार्टी के सही राम पहलवान। पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी की कमलजीत सहरावत का मुकाबला आम आदमी पार्टी के महाबल मिश्रा से, जबकि चांदनी चौक सीट से बीजेपी के प्रवीण खंडेलवाल और कांग्रेस की जयप्रकाश अग्रवाल का मुकाबला है। और अब जरा पिछले चुनावों का वोट शेयर भी देख लेते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली में क्लीन स्वीप किया था। पार्टी का वोट शेयर 56.85% था, कांग्रेस का 22.63%, तो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 18.20% था। 2014 के चुनाव में भी मोदी लहर ने दिल्ली की सारी लोकसभा सीटें बीजेपी की झोली में डाली। तब बीजेपी का वोट शेयर 46.63% था, कांग्रेस का
2.2% और आम आदमी पार्टी का 33.08%। लेकिन इस बार दिल्ली की सियासी फिजाएं बदली हुई क्योंकि दिल्ली में बीजेपी का लगातार तीसरी बार विजय रथ रोकने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए बीजेपी के लिए पहले की तरह रास्ता आसान नहीं है। लेकिन सीएम हाउस पिटाई कांड के बाद से अरविंद केजरीवाल और पूरे गठबंधन की किरकिरी हो रही है। यही वजह है कि दिल्ली का चुनाव बेहद रोचक पड़ाव पर दिखाई दे रहा है।